हाय दोस्तों, ये टीटीएल में जो मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड जो चल रहा है उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और मैं इसका एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही लेकर आया हूँ, मैं लेके आता रहूँगा। आप वीडियो को बस शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीएलडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? इसको बोलते हैं ब्रेसलेस डीसी मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है ये हमें बताना है। स्टेटर में होती है कि रोटर में होती है, ब्रश में होती है, कम्यूटेटर में होती है? अगर ऑप्शन से करना चाहें तो ब्रश और कम्यूटेटर तो हो ही नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं है। और रोटर स्टेटर में देखना है तो इसके लिए मैं आपको एनिमेटेड वीडियो दिखा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। यहाँ पे देखिए, ये है इसका एनिमेटेड वीडियो। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोटर रोटेट कर रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये है स्टेटर। ये स्टेटर इसी को बोलते हैं, जो सबसे बाहरी है ना, ये स्टेटर है। क्यों भाई? ये स्थिर है, ये घूमता नहीं है। ये बीच में जो रोटेट कर रहा है इसको बोलते हैं रोटर। ये सॉफ्ट पे ये बना हुआ है, समझ रहे हैं ना? अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो स्टेटर पे मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं, ये ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं स्टेटर पे। ये देखिए बारी बारी से मैग्नेटाइज हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये बारी बारी से मैग्नेटाइज हो रहे हैं। ठीक है, ये पीडब्ल्यूएम पल्स के थ्रू मैग्नेटाइज हो रहे हैं बार बार से। यहाँ देखिए, पहले ये मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है। माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ये पल्स दिए जाते हैं, पीडब्ल्यूएम पल्स ये दिए जाते हैं स्टेटर के पोल्स को। तो बारी बारी से ही पल्स ये दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कंट्रोलर के द्वारा दिया जाता है। ये वही बात हुआ। तो यहाँ पे जो पल्स दिए जा रहे हैं, बीच में रोटर पे जो लगा हुआ है, ये बीच जो रोटर है, ये रोटर पे आपका मैग्नेट या सोयन परमानेंट मैग्नेट आप देख रहे हैं। और जब ये बताइए, जब ये वाला मैग्नेट मैग्नेटाइज हुआ तो ये जो यन है खिंच गया ऊपर की ओर। ये फिर अब इसकी सप्लाई बंद हो गई, फिर ये मैग्नेटाइज हुआ ये वाला, तो फिर इसको सप्लाई मिला, तो अब ये नीचे की ओर अट्रैक्ट हो गया, फिर इसको सप्लाई मिला, फिर ये आगे की ओर मूव को हो रहा है। इस प्रकार इसको बार बार सप्लाई दिया जा रहा है और ये अट्रैक्ट हो रहा है। जब सप्लाई देने के बाद मैग्नेट बन जा रहा है ना, तो मैग्नेट जब बन रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है भाई, परमानेंट मैग्नेट, तो नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर इधर अट्रैक्ट हो रहा है, फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है। तो बारी बारी से मैग्नेटाइज हो रहा है। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा सिग्नल दिया जाता है। कौन सा सिग्नल होता है? पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है। तो अब ये बात है कि अब जैसे रोटर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, इसको हम रोक नहीं सकते, मान लीजिए यहाँ पे रोटर है, तो कैसे ये जान रहा है कि ये इसी को ही मैग्नेटाइज करना है, या ये यहाँ पे रोटर आ रहा है तो कैसे ये मशीन जान रही किसको मैग्नेटाइज करना है। ये फिर जब ये घूम करके यहाँ आया तो कैसे मशीन जान रही किसको मैग्नेटाइज करना है, कि ये जो रोटर का पोजीशन है ये स्टेटर को बता कौन रहा है। उसी को बेटा बोलते हैं हॉल सेंसर। ठीक है, हॉल सेंसर जो होता है वो रोटर के पोजीशन को बताता है किसको? माइक्रो कंट्रोलर को। फिर माइक्रो कंट्रोलर उसी के हिसाब से कि ये यन कहाँ है, तो किस पोल को हमको पल्स देना है, तो माइक्रो कंट्रोलर उसी को पोल को पल्स देता है जिस हिसाब से ये रोटर का पोजीशन होता है। तो हॉल सेंसर रोटर का पोजीशन कंट्रोलर को बताता है, कंट्रोलर उसी हिसाब से इस स्टेटर को क्या देता है? पल्स देता है, और ये मैग्नेटाइज होता है, कंटिन्यूस रोटेट करने लगता है। ठीक है, ये बीएलडीसी ब्रेसलेस डीसी मोटर है। ये सिंक्रोनस मोटर की तरह दिखता है और ये 48 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसका मेंटेनेंस बहुत कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ब्रश वगैरह की कोई झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो ये मोटी मोटा बेसिक नॉलेज हमने आपको दे दिया। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो कहाँ होता है आप बताइए? स्टेटर में होता है, ये तो क्लियर है। कहाँ होता है? स्टेटर में होता है। दूसरा देखिए, बीएलडीसी मोटर का संचालन किस सिद्धांत पर आप आधारित है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या है? आधारित है। क्योंकि जब करंट कॉइल में फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। वही फ्लक्स जब कटता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल हम कहेंगे ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन। इसमें बताइए, ये बीएलडीसी मोटर में ब्रश के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रश की ज़रूरत नहीं है। ब्रश के जगह पे हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। यहाँ पे देखिए, ब्रश के जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं
उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, BLDC मोटर में रोटर की स्थिति जानने के लिए किस सेंसर का उपयोग करते हैं? तो हॉल इफेक्ट सेंसर, अभी अभी मैंने आपको बताया है जस्ट। ठीक है, कौन सा सेंसर इस्तेमाल करते हैं? हॉल इफेक्ट सेंसर इस्तेमाल करते हैं। BLDC मोटर का मुख्य लाभ नहीं है, देखिए इसका जो मुख्य लाभ नहीं है, मतलब इसमें लो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अधिक मेंटेनेंस इसका कोई लाभ नहीं है। फिर देखिए BLDC मोटर का निर्माण किस मोटर के समान होता है? अभी अभी हमने बताया है आपको, सिंक्रोनस मोटर के। ठीक है, चलिए ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, BLDC मोटर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो माइक्रो कंट्रोलर, हमने बताया कंट्रोलर ही सिग्नल देता है जिससे स्टेटर का मैग्नेटिक पोल क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। चलिए, BLDC मोटर का मुख्य अनुप्रयोग किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है बताइए? BLDC मोटर का प्रयोग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? घरेलू उपकरण में होगा। कहाँ होगा? घरेलू उपकरण में होगा। एक मिनट, घरेलू उपकरण में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, BLDC मोटर में किस प्रकार के कम्यूटेशन पद्धति को अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन ज़रा सोच के हमें बताइए कि इसमें कम्यूटेशन पद्धति कौन सी होगी? मैकेनिकल तो हो ही नहीं सकती, हाइड्रोलिक भी नहीं हो सकती, थर्मल नहीं हो सकती, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ही कम्यूटेशन पद्धति इसमें अपनाई जाती है। चलिए 10 और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, BLDC मोटर के संचालन में किस प्रकार के मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है? अभी अभी हमने बताया है, अब बताइए कौन सी कम से कम मेंटेनेंस की इसमें क्या होती है? ज़रूरत पड़ती है दोस्तों।